प्रियजनों, इंसान ना अधूरा है, इसलिए उसका सफर पूर्ण होने तक ना चलता ही रहेगा। चाहे इसके लिए अरबों साल लगे और चाहे करोड़ों बार उसे जन्म लेना पड़े कंप्लीशन के लिए, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है ना। तो ये सफर चलता ही रहना है। ये देखो, इत्तेफाक है कि अब हम इस समय सारे पृथ्वी पे इकट्ठे हैं, हम सब लोग इस सफर में। तो हमें चाहिए कि हमें पहले से थोड़ा सा अपने आप को हम बेहतर करने की कोशिश करें। अपलिफ्टिंग तो होनी चाहिए ना सोल की। ऐसा नहीं कि जैसे हम आए हैं इस जन्म में तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इस जन्म का थोड़ा बहुत फायदा तो होना ही चाहिए। देखो कितने दुख तकलीफ हम झेलते हैं इस जीवन में, पर अपने सोल कॉन्शियसनेस की अपलिफ्टिंग के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। तो होना चाहिए ये। हम जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे यहां से। एक गाना सुना होगा ना आपने, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। पर मैं लास्ट लाइन से सहमत नहीं कि या मर के जाऊंगा। मरना तो शरीर का है ही है, तय है, पर उससे पहले सोचना है कि झोली भर के जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। क्या करना है? सोल की अपलिफ्टिंग। झोली भर के जाऊंगा मतलब हमारी झोली भरी होनी चाहिए। हमें तसल्ली होनी चाहिए कि हम पहले से बेहतर होके जा रहे हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये रिकॉर्डर करोड़ों सालों से ये हमारे साथ चलता रहा है और आगे भी इसी ने हमारे साथ जाना है। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है और ये इसमें एनर्जी का, ऊर्जा का इतना पोटेंशियल है कि वो बताया भी नहीं जा सकता। तो सबकॉन्शियस माइंड की अपलिफ्टिंग तो कहना गलत है, क्योंकि वो अपने आप में एक अद्भुत है। अपलिफ्टिंग तो हमारे कॉन्शियसनेस की होनी चाहिए, जो सबकॉन्शियस को समझ पाए। मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैं गुस्से पे कंट्रोल कैसे करूं? गुस्से ही नहीं कंट्रोल होता। किसी ने मुझे कहा था कि मेरी काम वासना ही मेरी कमजोरी है। हर तरफ जिधर भी देखता हूं ना, काम ही काम नजर आता है। तो मैं अपनी आंख का नजरिया कैसे ठीक करूं? तो कोई और ठगी ठोरी से ही उसको फुर्सत नहीं है। क्या ठगी ठोरी से कभी निजात नहीं लेनी है। और किसी को तो ये है कि बस मैं ही हूं, बस मेरी ही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मुझे ही सब लोग पूछें, मेरे बारे में ही सोचें। बस क्यों आप ही अकेले हो दुनिया में, और कोई नहीं है। और किसी को लगता है मेरी नजर में खोट है। किसी को नहीं लगता, खुद को तो लगता ही नहीं होगा कि मेरी नजर में खोट है, तो दूसरों को नजर आता है ना कि आपकी नजर ठीक नहीं है, खोट है, इसको ठीक करो। इताद मेरे कहने का मतलब, ये सारी नेगेटिविटीज हमारे में भरी हुई है, पर सबकॉन्शियस माइंड में बेहिसाब बेअंत शक्ति का ये सबकॉन्शियस माइंड उसका स्रोत है। पता है क्या? आपके श्वास कौन चलाता है?
आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कौन बताता है कि कैसा रिएक्शन होना चाहिए, है ना? ब्लड बनता है, आप में एनर्जी बनती है, तो कौन कर रहा है सब कुछ? सबकॉन्शियस माइंड। और आपको तो पता भी नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड इतना काम करे जा रहा है, 24 घंटे 7 दिन सारे साल। तो काश हमें सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना आ जाए, ये हमारे साथ दोस्ती कर ले, तो क्या बात होगी। क्या आपको एटम की शक्ति के बारे में पता है? हम सब जानते हैं कि एटम इस हद तक सूक्ष्म है कि उसको नंगी आंख से हम देख भी नहीं सकते। और पता है, दूसरे विश्व युद्ध में इस एटम बम को ही तो तोड़ा था ना, और इसमें से इतनी ऊर्जा और एनर्जी निकली थी कि इसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी को तबाह कर दिया था। इतनी एनर्जी हीट बनी थी कि जहां पे कोई था वही झुलस गया था, राख बन गया था। ये है एटम की शक्ति, वो एटम जो हमें दिखाई भी नहीं देता, है ना? तो पर ये एटम है कहाँ पे? हर जगह ये एटम, मिलियंस ट्रिलियंस। आप इन्हीं में तो रह रहे हो। आपके आगे पीछे जो हवा है इन्हीं की तो बनी है ये। ऊपर नीचे आपके सब जगह यही है, आपके श्वासों में भी है। पर क्या आप एटम से इतनी शक्ति ले सकते हो जितनी लिटिल बॉय फैटमैन में थी, जो अमेरिकन्स ने जापान पे गिराए थे और इतनी ऊर्जा निकली थी? नहीं ना, हम एटम से वो शक्ति नहीं ले सकते, जबकि वो हर जगह पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रोसेस ही नहीं आता एनर्जी को लेने का एटम से, है ना? यदि प्रोसेस जो लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर, उनको प्रोसेस का मालूम है, तो हमें नहीं मालूम, तो इसीलिए हम एनर्जी नहीं ले सकते उनसे। तो यही बात सबकॉन्शियस माइंड की है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है कि हमें उसको ड्रॉ करना नहीं आता, हमें क्रेडिट करना नहीं आता, है ना? मैं एक छोटा सा काम होमवर्क आपको दे रहा हूं, जरूर कीजिएगा। YouTube पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। ओके, पता क्या सर्च करना है? शकुंतला देवी, शकुंतला देवी द ह्यूमन कंप्यूटर। और ये देखिएगा, सोचिएगा कि शकुंतला देवी जो थी, इंडियन थी, जादूगर थी। जादूगर तो नहीं कहूंगा मैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस हद तक एक्टिवेट था, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस और सेकंड्स में कर लेती थी। इवन कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट थी वो, और नंबरों से ऐसे खेलती थी जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। और कैलकुलेशन तो कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट कर लेती थी, वो भी बिना किसी कागज या पेन की हेल्प से। कैसे करती थी वो? उसका नाम पता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाइनली अवार्ड सर्टिफिकेट टू शकुंतला देवी for fastest human computations. The fastest human computation is 28 seconds and was achieved by Shakuntala Devi by successfully multiplying to randomly selected 13 digits number multiplications and within 28 seconds. कहाँ पे? एट एम्पेरिकल कॉलेज लंदन यूके, जून 1980। यकीन नहीं ना होता कि ऐसे हो सकता है। तो कृपया करके ना शकुंतला देवी की वीडियो जरूर देखना, आपको मालूम हो जाएगा कि ये सब कैसे हो रहा था। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, कि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस हद तक एक्टिवेट था।
तो यकीन ही ना होता, पर यह सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। तो उसका शकुंतला देवी का जो नंबर सिस्टम वाला डोर था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के मिलियंस डोर होते हैं, मिलियंस डोर, दरवाजे। तो शकुंतला देवी का एक डोर ओपन था, जो सबकॉन्शियस माइंड वाला डोर था ना, सॉरी, जो नंबर सिस्टम वाला डोर था ना, वो ओपन था शकुंतला देवी का। और उसी से असंभव से सब कुछ संभव हो गया। नंबरों से खेलना। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें भी ट्रेन करना है। हम भी ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ, आपको चलना होगा। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो सकता है। मैं भी ट्रेनिंग दूंगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपके साथ, क्योंकि कहते कि संगत जो होती है उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम सब क्या है, संगत। तो हम इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। सुबह का समय ठीक रहेगा, क्योंकि एक तो डिस्टर्बेंस नहीं होती, एनवायरनमेंट में ऊर्जा बहुत होती है। पर सुबह का मतलब अंधेरा छटने से पहले, ठीक है। तो नहा धो लोग लेना है, हमें स्वच्छ कपड़े डालने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। और कोई ऑर्गेनिक अगरबत्ती हो, परफ्यूम हो तो वो यूज कर सकते हो, उससे एनवायरनमेंट और अच्छा बन जाता है। और ऐसी जगह आप सिलेक्ट कर लो जहां किसी का आना जाना ना हो। और एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि मैं थोड़ा एकाग्र कर रहा हूं, तो मुझे आधा घंटा प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो हाथ जोड़ के सबसे पहले प्रभु परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ये जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड को, उसमें मैं सफल रहूं। राइट। तो प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद कि मेरी ट्रेनिंग सफल हो, मेरे वाहिगुरु, मेरे परमात्मा, मेरे राम, मेरे अल्लाह, कृपया मेरी मदद करना। आप 5 बार लंबा सांस लो, जितना लंबा सांस ले सकते हो, और उसको धीमे धीमे अपने से बाहर जाने दो, ऐसे। आप रिलैक्स हो जाइए और अपने एक संकल्प करना है कि अब मैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने जा रहा हूं। अब जो मैं बोलूंगा ना, वो आपको ऐसे महसूस करना है, फील करना है कि आपका अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस वो बोल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं अपने शरीर को देख रहा हूं अंदर से, इसी में मैं रहता हूं ना। चलो, आज मैं शरीर से बाहर होने की चेष्टा करूंगा। अब मैं शरीर से बाहर आ गया और मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैंने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, मेरी आंखें बंद हैं। मैं अपने शरीर को, अपने फेस को निहार रहा हूं। चलो, अब हम ऊपर चलते हैं शिखर पे।
अंधेरा छटने को है। तारे दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए। कुछ बादल भी हैं, कुछ पंछी चहक रहे हैं। चलो मैं भी उड़ता हूं पंछी की तरह, और ऊपर और ऊपर। कितनी ठंडी हवा है यहाँ पे, वाह। तभी पंछी उड़ते हैं ना, कितना मजा आ रहा उड़ने में। देखो मकान कितने छोटे छोटे से मुझे दिखाई दे रहे हैं अब। ओह, वहां देखो कितना बढ़िया गार्डन है, कितना सुंदर। ऐसा गार्डन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और उस गार्डन के बीचों बीच एक सुंदर सा मकान है, शायद कमरा है या हॉल है। आओ, मैं तो अब इस गार्डन में जाना चाहूंगा। तो चलो नीचे उतरते हैं। तो मैं अब गार्डन में उतर रहा हूं। अब फिर सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया है। वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, घास है, फूल ही फूल है, इतने पौधे। ऐसे फूल मैंने जिंदगी भर नहीं देखे। और यहाँ पे एक फुटपाथ भी है, शायद वो उसी कमरे की तरफ जा रहा है, उस हॉल की तरफ। चलो मैं अब फुटपाथ पे चलना शुरू कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कदम ले रहा हूँ मैं। और रास्ते पे कितने फूल, और देखो झरने भी है यहाँ पे तो। और झरने की पानी की आवाज, उसके छींटे मेरे पे आ रहे हैं, और ठंडी ठंडी सी हवा, वाह। तो चलते चलते अब फुटपाथ पे मैं कमरे के सामने, हॉल के सामने खड़ा हूँ। अभी दरवाजा बंद है, पर उस दरवाजे पे लिखा हुआ है मेरा नाम। क्या बात है, मेरा नाम कैसे लिखा है? और ये भी लिखा है नीचे कि आपका यहाँ स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वेरी नाइस। तो मेरा वेलकम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आहिस्ता से दरवाजा खोल देता हूँ। जैसे दरवाजा खोलता हूँ, अंदर से ऐसी रोशनी आती है बाहर, जो गोल्डन कलर की है, सफेद कलर की है, बैंगनी कलर की है, पता नहीं कितने सारे रंग हैं, और अद्भुत रोशनी है, और बड़ी ठंडक है उसमें रोशनी में। इतनी ठंडक मैं बयां भी नहीं कर सकता। और रोशनी ने मेरा हाथ पकड़ा है बड़ा आहिस्ता से, जैसे फूलों का स्पर्श होता है। रोशनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वो मुझे अंदर लेके जा रही है, हॉल के अंदर, और मुस्कुरा रही है। और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, एक अजीब सी शांति। और इस हॉल में एक ऐसा म्यूजिक है जैसा मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा म्यूजिक जैसा मैंने कभी नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। और हॉल के अंदर ले जाके एक फूलों का बना हुआ झूला है, तो रोशनी मुझे वहां पे बैठा देती है और हल्का सा स्पर्श करती है झूले को। झूलना हिलना शुरू हो जाता है, और मेरे सामने 2 स्क्रीन है, बड़ी बड़ी स्क्रीन, जैसे LED LCD की स्क्रीन होती है। और जो मेरी बाईं तरफ स्क्रीन है, उस पे मैं देखता हूँ कि मैं ही हूँ, और मेरी सारी नेगेटिव थॉट्स सामने आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव थॉट्स को, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे नेगेटिव रूल्स जो हैं, मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, वो ये अद्भुत किस्म की ये रोशनी उसे सुने। पर मैं रोक नहीं पाता। मैं सोचता हूँ मेरे कान बंद हो जाएं, पर नहीं, ये तो मेरे थॉट्स चल ही रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, गंदे थॉट्स जो मेरे में भरे हुए थे।
मैं रोशनी से फरियाद करता हूँ कि बस मैं अपने आप को और नहीं देख सकता, मैं अपने इस रूप को नहीं दे सकता। रोशनी कहती है कि ये पत्थर उठाओ और जो बाईं तरफ स्क्रीन है उसको तोड़ दो। यदि आप अपने आप को नहीं देखना चाहते तो मैं ऐसे ही करता हूँ, पत्थर उठाता हूँ और एकदम मारता हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीन टूट जाती है, मेरे नेगेटिव थॉट्स सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। अब कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है। अब मैं बाईं तरफ देखता हूँ तो वही मुझे मेरा शरीर दिखाई देता है, बिल्कुल अंदर से खाली, अंदर से भी दिखाई देता कुछ भी नहीं है। तो मुझे अब रोशनी कहती है कि इसके अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स, जितने भी अच्छे थॉट्स तुम सोच सकते हो वो सोचो और इसमें अपने शरीर में भर दो। तो मैं अपने आप को अच्छा सोचना शुरू करता हूँ, बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कूल, जिसमें कोई गुस्सा ना हो, कोई काम वासना ना हो, कोई गंदी नजर ना हो, कोई ठगी ठोरी ना हो, किसी किस्म का किसी से भेदभाव ना हो, जो सबका हो। ऐसे थॉट्स कि मैं अब सबका हूँ, सारे मुझे प्यार करेंगे और मैं सबको ही प्यार करूँगा। रोशनी कहती है, रोशनी की आवाज़ आती है, बस अब तुम्हारा पहला सफ़र ख़त्म, तुम्हारी पहली लाइफ फिनिश, तुम्हारा अब ये नया जन्म है, बिल्कुल नया, साफ सुथरा, बिल्कुल खालिस, शुद्ध, शांत, नेगेटिविटी से कोहों दूर, ठगी ठोरी से कोहों दूर, नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई लालच नहीं, कोई काम वासना नहीं, बस मैं ही हूँ, चारों तरफ मैं ही, इस ब्रह्मांड में मैं फैलता जा रहा हूँ और मेरी कॉन्शियसनेस जिसकी तृप्ति नहीं थी होती, जिसकी सेटिस्फैक्शन नहीं सी होती, और मेरी कॉन्शियसनेस आप सबर संतोख में, सबर संतोख में और शांत में, शांत है। रोशनी की आवाज आती है, तुम्हारा पहला सफर अब खत्म हो गया, ये आपकी दूसरी लाइफ है, बिल्कुल नई लाइफ, बिल्कुल ये नया जन्म है, साफ सुथरा, खालिस, शुद्ध, शांत। बस अब यही अब तुम्हारी लाइफ है, यही तुम्हारी लाइफ है। अब तुम जाओ, लौट जाओ अपने संसार में, लौट जाओ, पर ध्यान रखना ऐसे शुद्ध ही बने रहना जैसे शुद्ध यहाँ से होके जा रहे हो, ऐसे प्योर ही बने रहना जैसी प्योरिटी यहाँ पे फिल हुई है। ध्यान रखना, इम्प्योर नहीं होना। मैं लौटना नहीं चाह रहा था, मैं लौटना नहीं चाहता, नहीं, आपको लौटना होगा आपके संसार में। तो मैं आंखें खोलता हूँ और जब आंखें खोलता हूँ, वाह, तो सुबह हो चुकी है, अंधेरे का नाम निशान नहीं। मैं अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस करता हूँ, बहुत हल्का, बहुत हल्का, भारीपन
मेरे में से खत्म हो गया। तो अब आप मेरी आवाज सुनो। बस हुण तुसी नवें बन गए हो तो मेरा भी काम कर दो प्लीज। मैनू आशीर्वाद दिओ, मैनू तुहाडा आशीर्वाद चाहिए। दिओगे ना आशीर्वाद? ते घट्टो घट जदों भी तुहानू लगे कि तुसी फिर पुराने बनते जा रहे हो तो इस प्रक्रिया नू फिर दोहरा लेना। जदों भी तुसी डाउन फील करो तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट कर लेना। आप में फिर एक नई लाइफ आ जाएगी, नया जीवन आ जाएगा। पर कोशिश करना कि ये नया जीवन काफी देर तक बना रहे। तो हर रोज ये पूरी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। बस हर रोज 10 मिनट की मेडिटेशन जरूरी है। वो आप मेरी जो चैनल है उसमें स्पिरिचुअल वीडियोस हैं। वैसे वहाँ फिजिक्स की भी मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी, पर आप सिर्फ स्पिरिचुअल वीडियोस को देखना। हर स्पिरिचुअल वीडियो के एंड में मेडिटेशन के लिए म्यूजिक मिलेगा 10-1 मिनट का। वो 10 मिनट का म्यूजिक आपने हर रोज सुनना है, हर रोज। बस इतना सिंपल अपनी लाइफ को बदलने के लिए। शुक्रिया।